चार्ल्स स्पर्जन और जोसेफ पार्कर दोनों ही 19वीं सदी में इंग्लैंड में प्रभु द्वारा शक्तिशाली रूप से उपयोग किए गए थे और दोनों ही लंदन क्षेत्र में पास्टर थे। वास्तव में वे एक दूसरे के साथ मित्रता का आनंद लेते थे। दुर्भाग्यवश समय के साथ कुछ असहमति उन व्यक्तिगत मामलों को लेकर उत्पन्न हो गई और इससे वे अलग हो गए। स्पर्जन पार्कर के थिएटर जाने से असहमत थे और पार्कर स्पर्जन के सिगार पीने से असहमत थे। स्पर्जन का मानना था कि चर्च में संगीत बिना किसी वाद्य यंत्र के गाया जाना चाहिए, जबकि पार्कर अपनी चर्च की प्रार्थना सभा में लगे नए ऑर्गन को लेकर काफी गर्वित थे। उनकी असहमति वास्तव में लंदन के अखबारों तक पहुंच गई थी और यह दुर्भाग्यपूर्ण था। सच्चाई यह है कि यहाँ तक कि धार्मिक ईसाई भी हमेशा व्यक्तिगत मामलों पर सहमत नहीं होते, लेकिन कुछ असहमतियां बहस के लायक होती हैं क्योंकि वे महत्वपूर्ण बड़े मुद्दों के इर्द गिर्द केंद्रित होती हैं। आज जब हम प्रेरितों के काम 15 में प्रवेश करते हैं तो हमें 2 असहमतियों का सामना करना पड़ेगा और मैं आपको बता दूं, ये केवल प्रार्थना सभा में वाद्य यंत्रों के बारे में नहीं है। ये ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इस प्रारंभिक कलीसिया को पूरी तरह से नष्ट भी कर सकते थे। पहली असहमति एक सिद्धांत संबंधी मुद्दे से जुड़ी है। पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए पौलुस और बरनबास अपनी मिशनरी यात्रा के बाद अंताकिया लौट आए हैं और उन्होंने रिपोर्ट दी है। प्रेरितों के काम 14:27 में बताया गया है कि परमेश्वर ने अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया था। अब सच कहें तो अन्य जाति विश्वासियों की भीड़ इस नए नियम की कलीसिया में उमड़ रही है और यह बहुत रोमांचक है। समस्या यह है कि कई यहूदी विश्वासी इन नए अन्य जाति विश्वासियों को यहूदी धर्म में परिवर्तित हुए अन्य जातियों या धर्मांतरितों से अलग नहीं मानते। ये अन्य जाति परमेश्वर के अनुयायी उन्हें खतना करवाने के लिए मूसा की व्यवस्था का पालन करने के लिए, यहाँ तक कि भोजन संबंधी प्रतिबंधों का भी पालन करने के लिए बाध्य किया जाता था। तो अब यहाँ प्रेरितों के काम 15 में हमारे पास यहूदी कलीसिया के अगुवे अंताकिया पहुँचते हैं। जैसा कि हमें यहाँ पहली आयत में बताया गया है, वे सिखा रहे हैं कि जब तक तुम मूसा की रीति के अनुसार खतना नहीं करवाते तब तक उद्धार नहीं पा सकते। तो बात साफ है, आप उद्धार नहीं पा सकते जब तक आप यीशु को मसीह के रूप में नहीं मानते और साथ ही पुराने नियम की वाचा के चिन्ह यानी खतना का पालन नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह कोई छोटी सांस्कृतिक समस्या या असहमति नहीं है। यह सुसमाचार का मूल मुद्दा है और यह युगों से चले आ रहे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न के इर्द गिर्द घूमता है। मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए? और आप जानते हैं, आज भी धार्मिक व्यवस्थाएं अनुग्रह द्वारा उद्धार में कुछ न कुछ जोड़ना चाहती हैं। कोई अच्छा काम, कोई प्रायश्चित, शायद वह बपतिस्मा है, शायद वह कलीसिया की सदस्यता है या और भी कुछ। पौलुस और बरनबास जानते हैं कि अगर ये शिक्षक इस बहस में जीत जाते हैं और कलीसिया सचमुच यहूदी रीति रिवाजों से बंध जाती है तो यह एक सिद्धांतगत आपदा होगी। तो बहस शुरू हो जाती है, यूं कहें, और अब पौलुस, बरनबास और ये अन्य लोग यरूशलेम जाते हैं। यरूशलेम की कलीसिया पौलुस और बरनबास को बोलने का अवसर देती है और वे यह रिपोर्ट करते हैं कि परमेश्वर ने गैर यहूदियों के उद्धार में वैसे भी खतना के बिना क्या कार्य किया है। फरीसियों के दल के अन्य लोग भी वहां उपस्थित हैं। वे आगे आते हैं और अपनी आपत्ति प्रकट करते हैं। वास्तव में वे यहाँ 5वीं आयत में कहते हैं, उन्हें खतना कराना आवश्यक है और मूसा की व्यवस्था का पालन करने का आदेश देना चाहिए। अब यहाँ पतरस है, वह खड़ा होता है और पौलुस और बरनबास के दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि उद्धार एक उपहार है। यह मूसा की व्यवस्था का पालन करने, जिसमें खतना भी शामिल है, के लिए कोई इनाम नहीं है। वास्तव में पतरस अब अपने हाल ही के अनुभव का उल्लेख करता है जो उसने एक गैर यहूदी विश्वासी कोर्नेलियुस के घर में किया था। यह घटना अध्याय 10 में हुई थी, हमने उस पर विचार किया था। अब पतरस यहाँ अध्याय 15 की 8वीं आयत में कहता है,
परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा देकर उनके लिए गवाही दी, जैसे उसने हमारे लिए की थी, और उसने हमारे और उनके बीच कोई भेद नहीं किया, क्योंकि उसने उनके हृदयों को विश्वास के द्वारा शुद्ध किया। पतरस आगे तर्क करता है कि व्यवस्था, कानून यहूदी लोगों के लिए स्वयं एक असहनीय बोझ थी, तो फिर हम इसे अब गैर यहूदी विश्वासियों पर क्यों थोपना चाहते हैं? और वह यहाँ अपनी दलील को 11वीं आयत में इस प्रकार समाप्त करता है, हम मानते हैं कि हम यहूदी भी प्रभु यीशु की अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाएंगे, जैसे वे अर्थात गैर यहूदी भी पाएंगे। दूसरे शब्दों में, उद्धार केवल मसीह में विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही मिलता है। खैर, इसके बाद पौलुस और बरनबास यहाँ 12वीं आयत में अपनी बात रखते हैं और बताते हैं कि परमेश्वर ने उनके द्वारा गैर यहूदियों के बीच कौन कौन से चिन्ह और अद्भुत कार्य किए। तो आप यहाँ इस बहस में गति को महसूस कर सकते हैं जो अब प्रेरितों की ओर झुकती जा रही है। अब याकूब, जो यीशु के सौतेले भाई हैं, वे यरूशलेम की कलीसिया के पास्टर और शिक्षक भी हैं। अब वे आगे बढ़ते हैं और यहाँ 14वीं आयत में सहमति जताते हैं कि परमेश्वर गैर यहूदियों में से अपने नाम के लिए एक जाति चुन रहे हैं। वे आमोस 9:11-12 का भी हवाला देते हैं, जिसमें कहा गया है कि एक दिन गैर यहूदी मसीह के आने वाले राज्य में यहूदी लोगों के साथ समान अधिकार पाएंगे। और इसके साथ ही याकूब अब यहाँ अंतिम निर्णय सुनाते हैं 19वीं आयत में। हमें उन गैर यहूदियों को परेशान नहीं करना चाहिए जो परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं। दूसरे शब्दों में, आइए हम उन गैर यहूदियों के रास्ते में धार्मिक रस्मों की कोई बाधा न डालें जो यीशु मसीह में विश्वास लाते हैं। अब समझदारी से, ताकि यहूदी विश्वासियों को ठेस न पहुंचे और यहाँ जो तनाव पैदा हुआ है उसे कम किया जा सके, वे एक पत्र भेजने का निर्णय लेते हैं। और उस पत्र में, जैसा कि यहाँ बताया गया है, वे गैर यहूदी विश्वासियों से आग्रह करते हैं कि वे कुछ ऐसे कार्यों से दूर रहें जो यहूदी लोगों के लिए विशेष रूप से आपत्तिजनक होंगे। अब गलत मत समझिए, इन चीज़ों से दूर रहना आपको उद्धार नहीं दिलाएगा, लेकिन यह यहूदी और गैर यहूदी विश्वासियों के बीच सद्भावना उत्पन्न करेगा। और याकूब अब यहाँ इन गतिविधियों को सूचीबद्ध करते हैं। पद में 20, मूर्तियों के द्वारा अशुद्ध की गई वस्तुओं से, व्यभिचार से, गला घोंटकर मारे गए पशुओं से और रक्त से दूर रहो। अब आपको यह समझना चाहिए कि उन दिनों बाजार में बिकने वाला अधिकांश मांस धार्मिक रीति से मूर्तियों को चढ़ाया गया होता था। तो यहूदियों के लिए इस मांस को खाना किसी को मूर्ति पूजा में भागीदार बना देता था। इसी तरह बिना खून निकाले कच्चा मांस खाना यहूदियों के लिए आपत्तिजनक था और उन्होंने निवेदन किया कि गैर यहूदी भी कृपया इससे बचें। अब यौन अनैतिकता के संबंध में गैर यहूदी विश्वासियों को चुनौती दी जाती है कि वे अपनी पुरानी आदतों को छोड़ें, अपने संबंधों को शुद्ध करें और विवाह तक यौन संयम का पालन करें। और यह निश्चित रूप से हम सभी के लिए एक आदेश है। अब यह पत्र मूल रूप से नए गैर यहूदी विश्वासियों से 2 सवाल पूछता है। ये रहे वे सवाल। पहला, आपकी जीवन शैली में ऐसी कौन सी बात है जो किसी अन्य विश्वासी को ठेस पहुंचा सकती है? और आपकी जीवन शैली में ऐसी कौन सी बात है जो अविश्वासियों के लिए सुसमाचार के संदेश का विरोध करती हो? है ना? ये बहुत अच्छे सवाल हैं जिनका जवाब हमें आज भी देना चाहिए। तो यह था पहला मतभेद और निर्णय जो प्रेरितों के काम अध्याय 15 में हुआ, और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत संबंधी मुद्दे पर था। अब हम दूसरे मतभेद पर आते हैं और यह एक सेवा संबंधी मुद्दे पर है। यह सिद्धांत से जुड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी विभाजनकारी है। मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि बताता हूं। यहाँ क्या होता है, पौलुस और बरनबास अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा की योजना बना रहे हैं। बरनबास फिर से अपने चचेरे भाई यूहन्ना मरकुस को साथ ले जाना चाहता है। पौलुस इससे असहमत है। आपको याद होगा कि मरकुस ने हार मान ली थी। उसने अपनी पहली मिशनरी यात्रा में उन्हें छोड़ दिया था, एक तरह से उन्हें मुश्किल में डाल दिया था, और पौलुस की नज़र में वह अविश्वसनीय है।
उसके साथ परेशानी उठाने लायक नहीं है और उसे साथ आने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। खैर, बरनबास मरकुस को एक और मौका देना चाहता है। वह मानता है कि मरकुस ने पश्चाताप किया है, वह परिपक्व हो गया है, लेकिन पौलुस अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। तो नतीजा यह हुआ कि दुर्भाग्यवश उनमें विभाजन हो गया और मुझे यकीन है कि यह उनके इलाके के अखबारों में भी छप गया होगा। यह तो निश्चित ही पूरे चर्च में प्रसिद्ध हो गया। वास्तव में पद 29 में लिखा है, उनमें इतनी तीखी असहमति हो गई कि वे अलग हो गए और बरनबास मरकुस को अपने साथ लेकर कुप्रुस चले गए। लेकिन पौलुस ने सिलास को चुना और रवाना हो गया। वह सीरिया और किलिकिया से होकर गया और कलीसियाओं को मजबूत करता रहा। अब हालांकि मुझे लगता है कि इन लोगों को किसी तरह का समझौता कर लेना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर की योजना में आप जानते हैं, इस असहमति के कारण एक के बजाय 2 मिशनरी दल बन गए। उनकी असहमति सिद्धांत से जुड़ी नहीं थी, यह व्यक्तिगत थी, जैसे स्पर्जन और पार्कर का सिगार और चर्च के ऑर्गन को लेकर बहस करना। खैर, वे बस चीजों को अलग नजरिए से देखते थे। साफ कहूं तो वे लोगों को भी अलग नजरिए से देखते थे। मुझे लगता है कि अगर हम पौलुस से मिलते तो हमें पता चलता कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जो चीजों को या तो काला या सफेद ही मानता था। वह एक अग्रणी था, उसके लिए सब कुछ या तो सही था या गलत। बरनबास, वह तो एक दयालु सेतु निर्माता था और वह मरकुस को एक और मौका देना चाहता था। खैर, यह नया नियम में आखिरी बार है जब बरनबास का उल्लेख होता है, लेकिन मरकुस को न छोड़ने का उसका फैसला वह आगे चलकर रंग लाएगा। असल में कई साल बाद जब प्रेरित पौलुस अपनी अंतिम चिट्ठी तीमुथियुस को लिख रहा था, तो वह तीमुथियुस से कहता है कि वह जाकर मरकुस को ले आए और उसे उस जगह लाए जहां पौलुस नजरबंद है। और पौलुस वास्तव में ये शब्द 2 तीमुथियुस 4:11 में लिखता है, मरकुस मेरे लिए सेवा के कार्य में बहुत उपयोगी है। तो देखिए क्या बात है, आखिरकार मरकुस को दूसरा मौका देना वाकई सही था। और पौलुस जानता है, वैसे जब वह तीमुथियुस को लिख रहा है कि कलीसिया प्रेरितों के काम की पुस्तक और इस विशेष अध्याय को पढ़ चुकी है, और वह जानता है कि कलीसिया को बरनबास के साथ मरकुस को लेकर हुए उसके मतभेद के बारे में सब पता है। अब अपने जीवन के अंत के करीब पौलुस चाहता है कि वह सच्चाई को स्पष्ट कर दे और पूरी कलीसिया को बताए कि मरकुस दरअसल एक विश्वासी और मूल्यवान सुसमाचार प्रचारक है। और हां, यह मत भूलिए, मरकुस वही व्यक्ति है जो आगे चलकर मरकुस रचित सुसमाचार लिखेगा, जिसने आज तक कलीसिया को आशीषित किया है। खैर, आज के लिए हमारा समय समाप्त हो गया है। जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।